हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें कि हम लोग को मेनली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम लोग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा अगर चलता है तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, और किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाया है। बैलेंस शीट भी हम लोग साथ साथ बनाना सीख रहे हैं। सारे जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एक दूसरे से कुछ अलग अलग आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, एडजस्टमेंट अलग अलग है, उन आइटम्स का ट्रीटमेंट अलग अलग ढंग से हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोनों ही क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, और दोनों ही क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग आपको नए नए आइटम्स देखने को मिलेंगे, वो नए नए एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। इनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करना है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्सपेंसेस का अगर एक फिगर, एक अमाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, परसेंटेज के फॉर्म में हो, तो कैसे उस अमाउंट को कैलकुलेट करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने हैं। लेट्स बिगिन। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये 3 खर्चे लगने हैं। प्लान्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड इज क्रेडिटेड विद द मटेरियल एट साइड 10,000। तो साल के अंत में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मटेरियल जो है 10,000 रुपया आपको दिख रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और प्लांट जो है ये 40,000 दिख रहा है, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। ये एट द एंड ऑफ द ईयर है, साल के अंतिम दिन, लास्ट डे। मटेरियल 10,000 का बचा है और प्लांट 40,000 का बचा है। ये 40,000 जो प्लांट का वैल्यू है, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, यानी प्लांट का वैल्यू जो भी रहा होगा स्टार्टिंग में, उससे 20% डिप्रिसिएशन काटने के बाद, चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचा है प्लांट का, वो 40,000 है। तो 100% कितना रहा होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, 40,000 का प्लांट जो अभी बचा है वो 80% है, तो फिर 100% कितना, तो 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्रेडिट साइड में हम लोग को प्लांट शो करना है 40,000, और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टार्टिंग में डेबिट साइड में शो करना है प्लांट जो है वो 50,000 का। ठीक है, आगे देखते हैं। नेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 1,50,000। कॉन्ट्रैक्ट का जो नेट कॉस्ट है, नेट कॉस्ट में क्या क्या आता है, 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 1,50,000 रुपया खर्च हुआ है, इन तीनों का कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये डेबिट किए जा रहे हैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर में ये जो 1,50,000 में जो खर्चे हैं, ये 3 खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। यानी 1,50,000 के अंदर, 1,50,000 के अंदर 3:2:1 के रेशियो में मटेरियल इज टू लेबर इज टू ओवरहेड, ये जो है इसमें आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी 3/6 जो है 1,50,000 का, 3/6 मटेरियल, 2/6 लेबर, 1/6 ओवरहेड होगा। अलग अलग कैलकुलेट करेंगे आगे अभी हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 2.5 लाख रुपया है, और आर्किटेक्ट ने जो है 4/5 जो वर्क है वो सर्टिफाई किया है, यानी 2.5 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 2.5 लाख का 4/5 यानी 2 लाख रुपया आता है। ये 2 लाख रुपया जो है वर्क सर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड क्या है वो आगे कैलकुलेट करेंगे। एज कंप्लीटेड 15 डेज बिफोर द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड होने के 15 दिन पहले ये सर्टिफाई किया गया है। 80% ऑफ द सर्टिफिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड इन कैश, और जो वर्क सर्टिफाइड है, जो अभी हम लोगों ने देखा 2 लाख, उसका 80% कैश रिसीव हो चुका है। आगे देखिए, द अकाउंटेंट इन्फॉर्म यू दैट 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश हैज़ बीन क्रेडिटेड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं अच्छा, हम लोग जो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे सारा ट्रांसफर करने के बाद, तो वही है। तो ये जो नोशनल प्रॉफिट है उसका 2/3 प्रॉफिट जो है उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, और साफ साफ कह रहा है जो कि है 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया जो है, देखिए क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि 40,000 रुपया जो है हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं,
और कुछ बचा हुआ रहेगा जो कि प्रॉफिट रिजर्व में हम लोग रखते हैं। ये वो अमाउंट है प्रॉफिट 40,000 रुपया जो हम लोग नोशनल प्रॉफिट से अलग से पीएल के लिए कैलकुलेट करते थे। पीएल में टेक ओवर, पीएल में हम लोग पीएल के लिए लेकर के आते थे या पीएल में ट्रांसफ़र करते थे। तो नोशनल प्रॉफिट तो कुछ और अमाउंट रहा होगा जिसमें से कि कैलकुलेट करके पीएल में ट्रांसफ़र करने लायक जो अमाउंट यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है आपको 40,000, तो कैलकुलेट इस क्वेश्चन में नहीं करना है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शोइंग द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। तो कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, काम हो चुका है, सर्टिफाई अभी नहीं हुआ है, यानी वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ नोशनल प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा, रास्ते में अभी हम लोग देखेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में है ऐसे ऐसे हम लोग सारे अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले है बाय मटेरियल एट साइट। साइट पर मटेरियल है 10,000 का बचा हुआ है, बाय प्लांट एट द इंड। इंड में प्लांट क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपया। इसके बाद हम लोग करना है डेबिट साइड में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब देखिए ये कितना कितना है। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 1,50,000 में ये 3:2:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो ये 3/6, 1,50,000 में 2/6, 1/6, ये आपका 1/2 हो जाएगा तो 75,000, 75,000 ये हो जाएगा तो 50,000 ये हो जाएगा, 25,000 हो गया 1,50,000। 75,000 का मटेरियल, 50,000 का लेबर और 25,000 रुपये का ओवरहेड, ये 3 खर्चे हो गए। इसके बाद आपका है प्लांट इशूड, ठीक है। प्लांट, देखो जी, प्लांट 40,000 का जो है एट द एंड, ये 20% डेप्रिसिएशन काटने के बाद 40,000 है। इसका मतलब ये 80% बचा है, तो 40,000 जो है ये 80% है, मल्टीप्लाइड विथ 100%, 50,000 का प्लांट एट द बिगिनिंग। और इसके बाद वर्क सर्टिफाइड, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कितना कितना होगा देखिए। पहले तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा देखिए, तो 2,50,000 रुपया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 जो है ये है वर्क सर्टिफाइड, यानी बोले तो 2 लाख रुपया, ठीक है। 2 लाख रुपया हो गया आपका वर्क सर्टिफाइड, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब क्वेश्चन में कहता है कि ये वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि जो आपका प्रॉफिट है पीएल में जो ट्रांसफ़र किया गया है, इधर देखिए, प्रॉफिट टेकन टू पीएल अकाउंट, ये कैसे कैलकुलेट हम लोग करते थे पहले। तो जो नोशनल प्रॉफिट होता था मल्टीप्लाइड विथ, और ये इस क्वेश्चन में कहता है 2/3 प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया है, तो 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यही हम लोग करते हैं, इस तरह से हम लोग जो है पीएल में ट्रांसफ़र किए जाने वाले प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप, प्रॉफिट टेकन टू पीएल, क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि हम लोग जो है नोशनल प्रॉफिट से 40,000 रुपये निकाल करके पीएल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यानी ये जो अमाउंट है 40,000 रुपया क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड विथ कैश रिसिप्ट जो है वर्क सर्टिफाइड का 80% है, तो 80% यानी 80/100 हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, ये 4 बार में, ये 5 बार में कटेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40,000, ये जो डिनोमिनेटर है इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, हो जाएगा इधर आकर के 3 × 5 और डिवाइडेड बाय ये 2 और 4 इधर आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट। और ये अब सॉल्व करेंगे, 8 5 40 और 1 2 3 0, 5 5 25, 25 3 75,000। तो नोशनल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 75,000। अब आप देखिए नोशनल प्रॉफिट हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट किए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस CD, यानी बोले तो नोशनल प्रॉफिट 75,000 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इससे क्या है कि डेबिट साइड का टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 2,75,000, 2,75,000। ठीक है। अब जो वर्क सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड हम लोग कैलकुलेट हो जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो 2,75,000 में से 2,75,000 में से अगर आप ये 1,40,000, ये 40 और 10 50,000, 2,50,000 अगर माइनस कर देंगे 275 से, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 25,000। इन दोनों का टोटल 2,25,000 हमारा आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग को पीएल वाला अमाउंट गिवन था, उससे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया नोशनल प्रॉफिट, और नोशनल प्रॉफिट से आया है अनसर्टिफाइड, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जितना CD कर दिया हम लोगों ने, BD कर देंगे, बाय बैलेंस BD 75,000। अब डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 ट्रांसफ़र करना है, और ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। जो बैलेंस बच जाएगा वो हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रॉफिट रिजर्व्ड 35,000। 75 में से 40 चला गया तो 35,000, 75,000 का टोटल, और इसी के साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनकर तैयार है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, The following information to a contract done by the firm of engineers during the year ended 31st December 2010. वर्क सर्टिफाइड, देखो जी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड ऑलरेडी गिवन है, तो वर्क सर्टिफाइड तो क्रेडिट साइड में जाएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड ये डेबिट साइड, वेजेस खर्चा है डेबिट साइड, प्लांट इंस्टॉल्ड जो खर्च होगा प्लांट इंस्टॉल करने का वो डेबिट साइड में, वैल्यू ऑफ द प्लांट ये क्लोजिंग डेट को है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं जाता है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड में जाएगा। वर्क साइड अनसर्टिफाइड ये क्रेडिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, वेजेस एक्रूड, एक्रूड मतलब बाकी,
जो भी खर्चे बाकी हैं उसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में यूज़ कर रहा है एक्रूड, लेकिन ठीक है। तो वेजेस एक्रूड यानी जो वेजेस अभी हम लोगों ने पे नहीं किया है लेकिन खर्च तो हुआ ही है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो वेजेस पहले हम लोगों ने ऊपर में पे कर रखा है उसमें हम लोग ऐड करके साथ में लिखेंगे इसको, है ना, इसको साथ में लिखेंगे, आएगा डेबिट साइड में। मटेरियल इन हैंड 31 दिसंबर को यानी क्लोजिंग मटेरियल क्रेडिट साइड में जाएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर ये क्रेडिट साइड में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड, अब देखो जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले हम लोगों ने कहीं कर रखा है तो ये उसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग ऐड कर देंगे, और नहीं है अच्छा ये रहा, इसी के साथ हम लोग उसको ऐड करके लिखेंगे, ये भी खर्च है डेबिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है ये है 75,000 रुपया, 75,000 रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट है। You are required to prepare the contract account 31 December 2010, ascertain profit and loss made। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग को बनाना है। सबसे पहले मटेरियल परचेज्ड कैलकुलेट करना है। मटेरियल परचेज्ड, देखिए इसके लिए मटेरियल जो मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया है वो है 27,500 रुपये का। मटेरियल परचेज का मतलब होता है इस साल हम लोगों ने जितना मटेरियल परचेज किया है, तो टोटल परचेज में से जो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो हम लोगों ने कंज्यूम किया है इस कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ ऐसे होंगे जो एट द एंड ऑफ द ईयर बचे रहे होंगे, कुछ हम लोगों ने स्टोर को रिटर्न कर दिया होगा, कुछ साइट में बचे होंगे। सारे मटेरियल को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो मटेरियल परचेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो मटेरियल रिटर्न कितना किया गया है साइट से, मटेरियल रिटर्न्ड, जो मटेरियल हम लोगों ने स्टोर को रिटर्न कर दिया वो भी तो खैर हम लोगों ने परचेज किया ही होगा इस साल, और क्लोजिंग स्टॉक में जो मटेरियल बचा है वो भी मटेरियल हम लोगों ने खरीदा होगा। तो ये 3 तरह का मटेरियल है, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, 28,400 रुपये का टोटल मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने खरीदा है। वेजेस में पेड 25,700 रुपये का वेजेस हम लोगों ने पे कर दिया है, और ऐड एक्रूड है 800 रुपये का, 26,500 का टोटल वेजेस हो जाएगा। इसके बाद है प्लांट 4,750 टू प्लांट है 4,750 रुपये का। फिर है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,450 का, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,450 रुपये का है। और फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ पे कर दिया गया है, पेड, ऐड करना होगा इसमें एक्रूड जो बाकी है 1,050 और 75, 1,050 तुरंत पे कर दिया गया है, 75 रुपया बाकी है, बाद में पे किया जाएगा, टोटल करेंगे तो 1,125 रुपया। अब आइए क्रेडिट साइड में आते हैं। मटेरियल रिटर्न्ड बाय मटेरियल रिटर्न्ड, जो मटेरियल रिटर्न किया गया है वो 250 रुपये का है। बाय प्लांट एट साइट पर प्लांट बचा है 3,600 रुपये का। बाय मटेरियल इन हैंड, हाथ में मटेरियल बचा है 650 रुपये का, जिसको कि हम लोगों ने इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, मटेरियल इन हैंड एक ही बात है। इसके बाद अब हम लोग डालेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस,
इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड तो पहले ही लाइन में क्वेश्चन में गिवन है 55,000 का, और वर्क अनसर्टिफाइड एक जगह है 1100 रुपये का, 55 और 56,100 रुपये का हो गया। ठीक है, सारा आइटम हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम लोग टोटल करेंगे। जब टोटल कर रहे हैं तो पता चला कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। टोटल करते समय पता चला कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जो कि है 62,225, 62,225 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये आपका एक्सपेंसेस साइड, एक तरह से ये सब सारा खर्चा हम लोगों ने लगाया है, ये सब बच गया है। क्रेडिट साइड पैसा आने का साइड है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, काम इतना हुआ है, तो क्रेडिट साइड में मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया, काम कम दिख रहा है, तब तो लॉस हो जाएगा जी। बिल्कुल सही, जो लॉस होगा उसको हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। नोशनल प्रॉफिट होता है डेबिट में, लेकिन नोशनल लॉस नहीं होता है। प्रॉफिट से कुछ हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं नोशनल प्रॉफिट से, लेकिन नोशनल लॉस नहीं होता है, ये डायरेक्ट पीएल में ही जाएगा जो लॉस है, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग फिलहाल। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1625 रुपया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बिजनेस का लॉस है, बैलेंस आया है 1625 रुपया, और इसी के साथ आपका ये कॉन्टैक्ट अकाउंट बनकर तैयार है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग को लॉस आ गया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटा सा कॉम्पैक्ट क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन कुछ नए नए कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को देखने को मिला, नया नया आइटम वगैरह। पिछला वाला जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा उसमें भी परसेंटेज के फॉर्म में जो है कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 1,50,000 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने, ये नया कॉन्सेप्ट, नया ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखा आज खर्चे का। और अनसर्टिफाइड भी अलग तरीके से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया। नोशनल प्रॉफिट से पीएल में ट्रांसफर किए जाने वाला अमाउंट जो था 40,000 पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन था, वहां से इनडायरेक्टली हम लोगों ने वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट किया है। तो नया कुछ बहुत कुछ आज भी हम लोगों ने सीखा है। हर दिन हर चैप्टर में हर दिन जो है इस अलग अलग लेक्चर में हम लोग नए नए क्वेश्चन में नया नया कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशन देख रहे हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।